गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अंचल श्रीवास्तव। आ गया एक न्यू ब्लॉग लेके। आपका मौसम बहुत ही शानदार बना हुआ है और आज है 5 सितंबर। और मुझे आज याद आ रहा है जब हम छोटे थे तो आज के दिन स्कूल्स को इतना सजाते थे, स्कूल के अंदर अपने क्लासरूम को इतना सजाते थे। हम सब लोग जितने भी क्लास के स्टूडेंट हुआ करते थे वो सारे के सारे हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे मनी को, और उसके लिए टीचर्स के लिए गिफ्ट लेके आते थे, टीचर्स को केक लेके आते थे, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते थे, प्रोग्राम करते थे अच्छी तरीके से। मतलब कि टीचर्स को हम लोग ये फील कराते थे कि आज उनके लिए वो बेस्ट है। तो वो चीज़ें याद आ रही हैं। आज हमारे दोस्त जो हैं उनका एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया के बाहर हैं, कुछ इंडिया में भी डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। मिलना तो नहीं हो पाता लेकिन ये सब यादें जो हैं वो आती रहती हैं माइंड के अंदर। कितना अच्छा लगता है। डे सिर्फ अपने टीचर्स को ही सेलिब्रेट करने का नहीं है, टीचर्स को ही विश करने का नहीं है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी से कुछ सीखता है। आप अपने मदर फादर से ही लाइफ टाइम सीख रहे हैं, उनसे कई चीज़ें उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। आप अपने बॉसेस से सीख रहे हैं, उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं। मैं भी बहुत अपने बॉस से इंस्पायर्ड होता हूँ। और जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई लाइफ कोच है, आपके कोई गुरु हैं, आपको कोई छोटे बच्चे से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो भी क्या है, एक टीचर की फॉर्म में आएगा आपके लिए, एक गुरु है आपका। और कोई भी चीज़ जैसे आपको हमारा इन्वायरमेंट कुछ सिखाता है, हमारा इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कुछ सिखाता है, प्लांट कुछ सिखाते हैं, इवन फॉरेस्ट के एनिमल हमें सिखाते हैं कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, हमें फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें कुछ लिटरिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे प्लास्टिक्स को नहीं फेंकना चाहिए यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें हर लोग सिखाते हैं। आप जिस पे फोकस करेंगे वो आपको एक ना एक चीज़ सिखाएगा। हर एक पर्सन के अंदर एक अच्छी बात होती है, उसको आप इनकलकेट करिए, उसको आप रखिए अपने अंदर। ऑब्जर्वेशन पावर आपकी बहुत ही शार्प होनी चाहिए। आप ह्यूमन के फॉर्म में इस अर्थ पे आए हैं। दो चीज़ कही जाती है कि ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन, इन दोनों वर्ड में काफ़ी डिफरेंस होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो आप कई चीज़ नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आप बीइंग ह्यूमन बिहेव करेंगे तो आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। और आपको लाइफ टाइम बीइंग ह्यूमन के फॉर्म में ही रहना है। आपको हमेशा लर्न करना है, चीज़ों को सीखना है। ये देखिए लवी को देखिए, लवी से भी मैं सीखता हूँ। लवी से सीखता हूँ कि कैसे जॉयफुल वेलकम करना चाहिए लोगों का। लवी से मैं सीखता हूँ कि कैसे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, कैसे हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए। ये भी मैं लवी से सीखता हूँ। तो इंसान सिर्फ इंसान से ही नहीं सीखता है, अगल बगल के एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ इसी चीज़ें सीखी जाती हैं यहाँ पे। तो क्या शानदार मौसम हुआ है आज के दिन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। हवा कितनी तेज़ चल रही है आप समझ सकते हैं। ये हमारे फ्लैग्स है, नेशनल फ्लैग्स है। ये कितना बढ़िया हुआ है। और आपका दिन मैं अच्छा बनाता हूँ एक चीज़ दिखा के। आप देखिए, बहुत आराम से देखिए कितने सुंदर ये फ्लावर लग रहे हैं। दर्शन करिए इनका। और सूर्य भगवान की रेस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं आप जानते ही हैं। तो अर्ली मॉर्निंग के सनराइज से आपको मिलता है विटामिन डी। आपके स्किन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के बाद वो विटामिन डी में कन्वर्ट होते हैं। विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्केलेटल सिस्टम। हमारे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, और बहुत चीज़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको आपको फॉर्म कराना बहुत ज़रूरी है। और आजकल की लाइफ ऐसी हो चुकी है कि हमने घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, सनलाइट में एक्सपोज नहीं करते हैं। अब दिन में 12 बजे आपको सनलाइट आपके लिए हार्मफुल हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग की सनराइज़ ही कही जाती है। आप सुने होंगे कि पहले के लोग जो थे, हमारे बाबा जी दादाजी लोग जो थे, नाना जी लोग थे, वो कहते थे कि उस पर्सन की आइज़ हमेशा अच्छी रहती है जो सनराइज़ होते हुए देखता है। तो सनराइज़ होते हुए देखने का मतलब क्या, कि आप अर्ली मॉर्निंग में जब जग रहे हैं तो उस टाइप का इन्वायरमेंट इस टाइप का होता है। हमारे बॉडी इन्वायरमेंट तो होता ही होता है। हमारे बॉडी के अंदर एक कंडीशन होती है, इसे बोलते हैं कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक। और आजकल आपने नाम सुना होगा थर्ड आई। थर्ड आई भगवान महादेव के पास, शंकर जी के पास है, ठीक है। और हमारे अंदर भी थर्ड आई है। और थर्ड आई को बोलते हैं, ग्लैंड का नाम देते हैं, तो बोलते हैं क्या, पेनियल ग्लैंड। हमारे बॉडी की सबसे ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, हमारे आगे वाले हेड में पाई जाती है, कहते हैं इसको फोरवन कहते हैं, उसमें पाई जाती है। और ये हमारे 24 आवर्स के बायोलॉजिकल क्लॉक को, कि कब आपको सोना है, कब आपको खाना है, कब आपको नींद आती है, कब आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है, कब बॉडी टेम्परेचर का लो होता है, ये सारी चीज़ों को ये मैनेज करती है ये ग्लैंड। तो इस ग्लैंड के बारे में, इस ग्लैंड को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ग्लैंड आपके पूरे 24 आवर लाइफ साइकिल को क्या करती है, बनाती है, उसको गाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी चलती रहती है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
और तो आपका जो दिन चल रहा है इसको आप ऐसा परफेक्टली डिज़ाइन करिए कि आप पहले अर्ली मॉर्निंग में उठने के बारे में सोचिए। अगर आप लेट नाइट तक कुछ काम करते हैं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप लेट नाइट तक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक में हमारा ह्यूमन के एवोल्यूशन में ऐसा बनाया गया है कि हम ज़रा 10-11 बजे तक हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल निकलता है जिससे हमारी नींद आती है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन एक मेला का मतलब होता है नाइट, डार्कनेस, और टोनिन का मतलब क्या, टॉनिक, लाइक जो केमिकल होता है जिससे हमें नींद आती है। तो रात में निकलने वाला एक केमिकल है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, उसे हम स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये जब निकलता है तो हमारे बॉडी के अंदर हमें नींद आना स्टार्ट होती है, और उस नींद को आप डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अगर आप अर्ली सो जाएं और जल्दी सो जाएं और अर्ली मॉर्निंग में जगें, 4 बजे जग जाएं, 3 बजे जग जाएं, तो इस अर्थ पे हाईली इवॉल्व जो स्पीसीज़ है वो है ह्यूमंस की। हर दिन आपको एक चीज़ को फॉलो करना है। पहली चीज़ आपको फॉलो क्या करना है कि आपको अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट्स लेके नहीं आने। ये नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे लेकिन आपको अवॉइड करना है फ्लिप करके। आपको अवॉइड करना है, मैंने बताया था, अपने उस इनर वॉइस को सप्रेस करके। आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे आपको ये इनर वॉइस आपको आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको आपकी कोई चीज़ को क्लियर करने नहीं देगी। आप विजुलाइजेशन करिए, जिस चीज़ को आप जानना चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, उसको बार बार अपनी आंखों को बंद करके फील करिए कि वो चीज़ आपके पास है। इस तरीके से वो चीज़ आपके पास आएगी। तो फिलहाल अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।